मेवाड़ के गाडोलिया लोहार समाज की स्थिति और परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए हम लगातार एक कर रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान गाडोलिया परिवार की स्थिति कहाँ रह रहे हैं, कैसे हैं, को योगदान देने वाले मेवाड़ की आजादी की संघर्ष की और लड़ाई लड़ने वाले गाडोलिया परिवार को किस तरह की पीड़ा और प्रताड़ना है। क्या ये समाज सशक्त और उन्नत हुआ है? क्या ये समाज आज भी शोषित और पीड़ित है? ये समाज आज किस धारा में है? ये सवालों के जवाब लेने के लिए नवरात्रि के इस पर्व में एक अभियान चलाया है। आदरणीय बड़े भाई माणकचंद जी लोहा गाडोलिया से हैं, एक भागीरथ प्रयास हैं और उन्हीं की बदौलत शायद आज हम इस परिवार के पहुंच पाए हैं। इनके सामने जब भी कोई कैमरे आते हैं तो ये डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पता नहीं हमारी वीडियो को किस प्रकार से लिया जाएगा, फिर हमें कहीं उजाड़ न दे, ये डर सताता है। लेकिन आज आपको बता दें कि आज आपके दर्द आज मेवाड़ वासियों को और समाज के गाडोलिया समाज को समर्पित होगा और कुछ सरकार की जो अर्थव्यवस्था है उसके खिलाफ एक मोर्चा होगा। तो सबसे पहले हम बाबूजी से जानेंगे। बाबूजी नाम कहिए आप रो? लाखा जी। लाखा जी, पूरा बताओ नाम एकदम स्पष्ट। हाँ, लाखा जी गाडोलिया लोहार और गबड़ी गोत गई है, कई गोत है? राठौड़। राठौड़। आप कतरी बढ़िया लिखे आओ, कितर कही थोड़ा जीवन परिचय? हाँ, अच्छा। जन्म जन्म 18 थे और पिता आप जिंदगी में कतरी बदली और कई स्थिति और परिस्थिति आपकी? मैं पहले रहता, मैं गाड़ी चलाता, मैं मधुबला रोड में मकान पर आ गया, हटाया नहीं हो, फिर है कि यो हमारी कमजोर है, यूं है कि गांव बटाया पट्टा हटा नहीं दिया। एक चिड़िया रो घोंसलो टूट जाते वंडे दर्द गए नखरा घर मन खारा। आप एक संत आधा माते घणो बोझ है, समाज रो भी बोझ, भगवान रो बोझ है, तो बोझ ने किधर लेन चली रहा? अब किलो हिसाब के चालनो तो बड़े समाज रेणो बड़े गुजारो चलानो। कतरा बच्चा आप रे? एक बच्चा। बेटिया? एक कतरी बनी लगी सब? दूसरी तीसरी और बेटो? अच्छा। कतरो दुख देखियो, एक पिता रहा में मंडी औलाद नहीं बने तो कतरो मोटो दुखी देख रहा, पूरी उम्र दुख देख रहा। नरे लोग के ये तो हमारी गलती हुई रहा है कि गलती या कि व्यवस्था ये गलती खटो हो गया, खेत नहीं, कूड़ा नहीं, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, अबे मन गुनाह है, मनक गुनाह है। तो राम जी मनक बनाया ये गुनाह है। राम भरोसे राम जी रे रही गया। थोड़ा सा बताओ आप रो जीवन परिचय कई रियो, इतर या यात्रा रही, कई दुख देखियो, कटारी ही मां एक अपने अपने देश बने मारे बाप मरी गयो, ग्यावर परी के नाने रे या मामा जी बटे नानी माई बटे मेवाड़ इतिहास के बारे में कई समाज रो कई इतिहास से थोड़ा बताओ। मेवाड़ रो तो यो है कि राजा रे साथ में निकलिया, प्रताप के लारे निकलिया। हाँ, तब ये है कि पास हमारी हाड़ मारी नहीं खींची, बना ही नहीं खींची सरकार। कतरी बार उजाड़िया, कतरी बार आप ये संघर्ष लिया? कई बार कोई हुनवा वालों नहीं, कोनी थारे राज में नेहरू जी हमारे वास्ते नेहरू जी राजा महाराजा कोई अपने वास्ते नहीं। देखो कि गाडोलिया समाज की आज एक ऐसी दर्द भरी दास्तान हम लेके आए हैं कि शायद आपके भी सुनकर आंखों में अश्रु आ जाएंगे। ऐसी कहानी है, ये साक्षात प्रमाण है, साक्ष्य आज की बात हम करने वाले हैं। सोचिए, एक किसी पक्षी का घर टूट जाता है तो वो पक्षी
रोता है बिलक बिलक पे, लेकिन आशा नहीं उजाड़ दिए जाए तो यहाँ जाएगा। जिस शासन प्रशासन जिस पे विश्वास व्यक्ति करता है, उससे ही व्यक्ति जाए तो उसके बाद में क्या हालत। गाडोलिया समाज लोहार परिवार से नहीं, मेवाड़ की आन और शान, मेवाड़ की आन, वो माइक ले लो, मेवाड़ की बाबूजी को, तो मेवाड़ की आन और बान और शान के लिए पूरे परिवार ने, घर परिवार सबको त्याग कर किस प्रकार से आज ये जीवन व्यापन है। रोड पे रहने वाला परिवार गांव में डाल दिया जाता है, और गांव में डालने के बाद स्थिति ऐसी हो जाती है, न तो रोजगार मिलता है न कुछ नहीं, बस इन जंगलों में बैठकर पौधे गिनते रहो और इन पहाड़ों को देखते रहो। इस समाज की कौन सुने। समाज के पंच पटेलों को इनकी आवाज बननी चाहिए। पंच पटेलों को आके देखना चाहिए कि आखिर समाज की क्या है, समाज कौन से दर्द से गुजर रहा है, लेकिन कोई नहीं करता वो काम। आप स्थिति आज तंबू हुए हैं, कच्चे पक्के कपड़े हैं, और न जाने कितने ही लोन लेकर, कितनी कंपनियों से लोन लेकर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मानक जी का दर्द बोल रहा है, क्योंकि ये इस दर्द से गुजरे हुए हैं। ये मारवाड़ की धरती से सोजत में रहते हैं, इनके वहां व्यवस्थाएं ठीक, लेकिन की जब दशा देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे राजा महाराजा के साथ युद्ध करके बहुत बड़ा अन्याय कर लिया। ये बहन बेटियां, ये आंखें तरस रही है, कोई तो आए, कोई तो ऐसा आए जो हमें कोई सबल दे, कोई तो ऐसा आए जो हमारे बच्चों को पढ़ाए, कोई तो ऐसा आए जो हमें अच्छे ज्ञान, जो जिंदगी सुधार दे, जिंदगी सुधार दे। लेकिन अभी तक इंतजार कर रहे हैं। जो भी आता है लगभग उजाड़ने वाला है, कभी वो भूमि बन के आता है तो कभी तो सरपंच बन के आता है। तो ये तस्वीर बयां कर रही है समाज के दर्द की, मेवाड़ की आन और बान को बनाने वाली ऐसी। इनका बंगला तो बताओ, देखे कैसा है ये बंगला है, ये हमारे समाज का बंगला है। हाँ ये देखो, ये बंगला, हाँ ये आगे चलो, बंगला है, और ये बंगला है, ये इधर ये न तो गेट, इसके गेट वेट कुछ नहीं है, और इसके गेट नहीं है। इधर से तो आओ और उधर से निकल जाओ। ये देख लो, शेर चीते भी आते हैं। लाइट तो यहाँ दे रखी, लाइट है, लाइट तो यहाँ है, थोड़ी सी लग रहा है खटके। हाँ चलो लो चलो, हाँ इधर से निकलो। ये देखो इस तरीके से यहाँ से निकलना पड़ेगा। कैमरे को भी देखो बड़ा नीचे करके लेना पड़ रहा है, ये दुविधा है। थोड़ा नीचे कर दो, हाँ दबाओ नीचे नीचे नीचे, हाँ ठीक है। तो ये देखो कैमरे को भी बाहर निकालने के लिए इतनी मशक्कत कर ली, तो सोचिए क्या होगा। ये बंगले अगर इनके होते, बेचारे ये ऐसे जीवन व्यापन क्यों, ऐसे जुगाड़ लगा के क्यों करते हैं। आप इस स्थिति से ही देख सकते हो, अभी अभी यहाँ पे स्थापित किया है। और ये बंगले देखिए हवाई जहाज यहाँ से उड़ती हुई जरूर दिखती है। इसी से हवाई की तरह ये टेंट तंबू हैं, हवा तब उड़ जाती है। तो देखिए ये है बंगले, और बड़े भाई साहब गोपाल जी से हम मिलेंगे। गोपाल जी गाडोलिया लोहार समाज से हैं, और उनसे हम थोड़ा सा संवाद करने की कोशिश करेंगे। शासन और प्रशासन पे ये क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल है कि आखिर आप वहीं बिराजो, अटक जाओ, कुर्सी है, हाँ अटक बैठ जाओ, ऊपर बैठो थोड़ा सा, कुर्सी नहीं है, कुर्सी ले आओ ना बापड़ी। तो ये एक सवाल है बड़ा कि कैसे इस समाज की दशा दिशा, सामाजिक स्थिति, साहित्यिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आप इनसे परिचित हो जाइए। यहाँ सभी शून्य दिखाई दे रही है। तो लगभग
75 साल से यहाँ रह रहे हो और हाँ पता मेरे को, अरे मेरे को सब पता है। बड़े बड़े भैया आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। अब मेरे को ये थोड़ा सा बताओ कि क्या इसे जीवन कहते हैं, थोड़ा जोर से बताए थोड़ा सा। हमारा जीवन आज वहाँ कल वहाँ ये सूअर के भी जैसे जीवन, कुत्ते की जिंदगी और हमारी जिंदगी बराबर। नहीं आप एक मिनट मैंने देखने चाहिए, कोई बात नहीं, एक मिनट मैं पूछूं, आप आगे के बात बताओ। इंसान का जन्म है क्या, ये इंसानियत है क्या, बताओ ठीक है। क्या महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ने वाला, युद्ध और शस्त्र बनाने वाला समाज, क्या ऐसा होगा? आप अगर राजा की जगह होते तो क्या करते इस समाज के लिए? आज कोई अधिकार दिलाने के लिए क्या हुआ था उस दिन, क्यों? एक मिनट क्या हुआ था उस दिन जब यहाँ आना पड़ा, वो सब जगह छोड़नी पड़ी? चला दिया उनको बताइए, आपने पूछा जैसे बता दी। हाँ एक मिनट आप बताओ, आप बताओ, आप खाली 2 शब्द बताओ। मेरा कैमरा चालू लगा था तो आप देखें कि ये समाज बोल भी नहीं पा रहा है, कैसे बोले लो आप बताओ, कहीं भी हो क्या बोले। हमारा पूर्वज बहुत युद्ध लड़े समाज के लिए और महाराणा प्रताप थोड़ा बहुत युद्ध लड़े, लेकिन हमारा हालत बहुत बिगाड़ दिए सरकार और कोई पंचायत, कोई हमारा कोई भला नहीं करती है। और हम यहाँ से कम ही ठाकुरदा पंचायत में 70 साल से निवास कर रहे हैं। हमारे को हर टाइम बेदखल करते रहते, यहाँ बैठो और देते हमारे को कोई जमीन बताते, कोई जमीन हमारे को बताते तो वो जमीन हमारे को मतलब मामला की बता दी। पहले भी हमारे 2014 में बहुत हमारे साथ दुर्घटना हुई कि हमारे साथ हमारे 5 परिवार के कपड़े लत्ते और घर जला दिए और झुपड़े सारा जला दिए। और वहां से 2 दिनों से हम गुजर गए। उस टाइम से हम बहुत दिनों से मुश्किल से हमारे को ये गुजरना पड़ा। एक बात बताओ, ये आप अकेले नहीं हो जो इस दर्द से गुजरे हो, सब गुजर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। ये पूरी समाज जगह जगह सबके साथ दर्द है, सबके आंसू भरे दास्तान है, सबसे पूछते हैं हर जगह। लेकिन ये थोड़ा बताइए, हर समाज सशक्त और उन्नत हो रहा है, घर बार लेके बैठा है, छोटे से छोटा समाज, जूते पॉलिश करने वाला भी आज घर लेके बैठा। गाडोलिया समाज में ऐसी क्या व्यवस्था रही, समाज आज भी हमारे गाड़ी लवार समाज को भी हमारे को पूरी पंचायत हमारे को सुविधा नहीं देती है। नहीं शहरों में भी है, पंचायत की जो बात छोड़ो वहाँ पे भी नहीं है, पंचायत नहीं, कोई हमारे को ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो हमारे को पूरी सुविधा देते हैं। हमारे को कमी कहाँ रही, मैं ये नहीं पूछा सरकार पर हम आरोप लगा, लेकिन हमारे में क्या कमी रही कि हम इस काम की क्यों नहीं कर पाए, घर क्यों नहीं खरीद पाए, हम क्यों नहीं पढ़ा पाए, हम खुद क्यों नहीं पढ़ पाए, ये सवाल है। पहले से हम तो अनपढ़ है, ना बच्चे पढ़ रहे हैं, अनपढ़ है और कोई हमारे को नौकरी रखते नहीं। और हमारा तो ये जो परंपरा हमारा धंधा है वो करके हम गुजर बच्चों को कैसे पढ़े, आज उठा के वहाँ डाल देते, कल बच्चों को कोई ठिकाना नहीं है। पंचायत कभी भी हमारे को बेदखल कर देती है, कहाँ पढ़ा है। आप स्कूल गए थे? कभी स्कूल देखा ही नहीं, कभी पिताजी ने कहा होगा कि बेटा पढ़ ले, ये तो कहा ठिकाना क्या है, हमारा भी हमारे को उठा देती पढ़ेगा तो बेटा भी बहुत परेशानी करे। अच्छा आप रो जन्म कटे भी हो, इंदर में भी हो आप रे, हमारे नहीं आप रे बात मेरी, आप रो जन्म हिंडर में भी हो, आप रे बटे घर बार सब है, आप रे बटे भी नहीं है, तो आप बटे भी सुख नहीं देखियो और अटे भी सुख नहीं देखियो। बाद में हमारे को देती नहीं महिला तो घर री लक्ष्मी वे, जटे जटे महिला नहीं वे नहीं बटे तो ईश्वर भी नहीं वे, कटे कमी तो अपने में भी नहीं है। सरपंच माने अपनी कमी ढूंढो, सरपंच की बाद में ढूंढूंगा, अपनी कई कमी रही, दो पिया इकट्ठा नहीं कर सके और भूमि नहीं कर सके, कहते कहते कमी करेंगे, पालन पूरा नहीं हो रहा था। कतरा बच्चा आप रे कतरा बच्चा? 2 बच्चा है, कतरी बने बच्चा, एक 8वीं पढ़ रहा है, एक 5वीं बना बात कहीं होचो आप पढ़ा रहे हैं, अब क्या सोचे लग जाएगा। वे भी अनी प्रकार मजबूर बनेगा कि वे इंसान बनेगा, आप ये तो मजबूर आगे बढ़े। ये समाज और ये पूरी मेवाड़ हमारे साथ रहेगी तो आगे बढ़ेगी, बाकी हमारे बच्चों की भटकते रहेंगे।
आप थोड़ा सा बताओ कि आप एक माँ हो, आप बच्चा न कहीं देखना चाहो, एक माँ कहीं सपना देखे अपने बच्चा रे लिए अच्छे देखना चाहते हैं कि वो भी आपने तरह बात हो रहे, वो पसीनो बहात हो रहे, वो भी मजबूरी वही करते रहे है ना, यूं चलेगा कहीं चलेगा? कौन माँ चाहे कोंडो बेटो दारूडियो बने, कौन माँ चाहे कोंडो बेटो चोर बने? देखिए ये गाडोलिया लोहार समाज है, ये मेहनत की कमाई खर करके खाने वाला है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, लेकिन मेवाड़ की आन बान और शान की रक्षा करते करते ये अपनी रक्षा भूल गए। मेवाड़ के पीछे लड़ते लड़ते हम तो वहीं के बाकी लोगों ने सबने घर बार बना लिए, सब आगे बढ़े। आज ये परिवार मेवाड़ के कोनों कोनों में कहीं एक दो परिवार संबल हो सकते, 10% संबल हो सकते, लेकिन 99% आज भी मुख्य धारा से वंचित है। इनको उजाड़ दिया जाता है, कभी विकास के नाम पे, कभी रोडों के नाम पे, और ये किसी का वो भी नहीं करते, हंसते हंसते कब्जा करते, कब्जा तो क्या बैठ जाते हैं और फिर वहां से हंसते ले भी जाते हैं। लेकिन सवाल वही खड़े होते हैं प्रशासन से, अब तो सूद लो। जब राजा महाराजाओं का जमाना था तो राजा महाराजा सोचते थे, लेकिन अब तो शासन का जमाना है, सर नेताजी का जमाना है। नेताजी को सोचना चाहिए, मेवाड़ के लिए अतुल्य योगदान देने वाला समाज आज शोषित और अपेक्षित है। ये देखिए इनकी इस व्यवस्था देखिए, इनके देखिए इनके बंगले, जिनको आपको बड़े बड़े बंगले मिले हैं, इनको तो सरकार की तरफ से खैरात मिल गई है। मुझे एक सवाल है, व्यक्ति अपनी खुद की जमीन पे रहना ज्यादा पसंद करता है कि भीख वाली जमीन पे रहना पसंद करेगा? खुद की जमीन पे रहना पसंद करेगा। तो हम कब ये निर्णय लेंगे कि हम अपनी जमीन पे रहेंगे? समाज के ऊपर क्वेश्चन मार के क्या करेगा, कैसे पैसा इकट्ठा करेगा, कैसे लोगों को बचाने का काम करेगा, ये समाज के ऊपर सवाल। आपको क्या लगता है समाज को आगे आना चाहिए? अब बहुत हो गया, समाज को आगे आना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, हमारे को साथ में रहकर हमारे को करना चाहिए। तो बहुत गरीब परिवार है, उनके साथ में रहना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। हर परिवार आगे बढ़, हर समाज आगे बढ़ रहा है, तो हमारा समाज आगे क्यों नहीं? हर समाज बढ़ रही है, हमारे को समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये दर्द भरी तस्वीरें हैं जो आप लोग कारोबार का ही है बार, कोई कारोबार नहीं, छोटा मोटा धंधा करते हैं बस। तो कुल मिलाकर तस्वीरें आपके सामने हैं। ये गाडो समाज का दर्द है जो हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। और नवरात्रि के ये 9 दिन हम मानवता के साथ, इंसानों के साथ, ये साक्षात भगवान का रूप है जो इंसान है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, माता सेवा ही हमारी जगदम्बे की सेवा है। ये कालका माता वंशज है, लेकिन आज दिन तक इनके न तो माता का कई मंदिर है, नवरात्रि ठिकाना नहीं है, और बिठा भी दे, बिठाने का ठिकाना नहीं, कहाँ बिठाए, और बिठा भी दे तो कोई गारंटी नहीं है कि माता जी रहेगी कि नहीं रहेगी। देखो माता काफी उम्र हो गई है। माता आप थोड़ा सा बताओ, आप रो जन्म कटे हो, आप रो जन्म कटे हो, अटी आगे आओ थोड़ा, आप रो जन्म जन्म कटे हुए हो, आप रो डबोग में भी आप करता कलेक्टर साहब हमारे पापा ये लोड़ा करता कतरी बढ़िया था, तो कई थी बढ़िया बनी नहीं, स्कूल तो हो बदी, माँ बाप रो दर्द वाटता वाटता, माँ बाप तो देखो माँ बाप रो दर्द वाट्यो, मना रो दुख वाट्यो, ने पछे शादी करे दीदी तो दुख वाट्यो, पति वे गयो तो पछे बच्चा रो दुख वाट्यो। 2 साल पहले भी हमारे समाज गाड़ी लेके, आज भी वही ठिकाना हमारा कोई ये नहीं चाहते दूसरे समाज के हम बिठाएगा सही बनाए, इनको भी हमारे जैसे बनाए, ऐसा कोई हमारे बारे में। आज भी वही दुख देख रहे हैं और 100 साल पहले भी वही दुख देख रहे हैं। ये मेवाड़ है, प्राण पर वचन न, इसी को तो गाडोलिया लोहार समाज कहवाए। लेकिन आज ये कहावत सार्थक होती दिखाई दे रही है। कहाँ है वो राजा महाराजा के वंशज जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं? सवाल उनसे पूछते हैं, सवाल सीधा सीधा हमारे मेवाड़ राजवंश से है कि क्या आपको दया नहीं आती, क्या आपके अंदर इंसानियत नहीं, क्या आपको इस समाज की परवाह नहीं है? अगर आपको पति तो आप अधिवेशन करा, आपको पति तो इनको बुलाते, इनका दर्द बांटते, गांव गांव में आदेश जाते, अपनी तरफ से मेहनत कर। हाँ जी, व्यवहार से ये उम्मीद करते हैं हम कि अभी भी हमारा कोई सुधार करो और हमारा बढ़ाओ, हमारे बच्चों को बढ़ाओ और हमको बिठाओ। रोज साफ निकले, रोज गोरा निकले थे, हम रात को सीता आता है, रात निकालनी, लो बोलो, रात को बैठे बैठे रात निकालनी पड़ रही है। एक दिन अधिकारियों बंडल बाजो, जो बंडल लेते हो महीना होते ही एक दिन इनकी जिंदगी के देखो, रात को दिन को
रात को पूरी रात बैठ करने का जनवार आ जाएगा, बच्चा जाएगा, कुछ कर देगा। ऐसी हमारी जिंदगी है। जंगल में फटता है। गांव में तो नहीं बिठा है, जंगल में बिठा है। जंगल में भी हमारी तो व्यवस्था नहीं है। आज पीने का पानी नहीं है, 2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ेगा। 50 बार पंचायत के दिया भाई हमारे को ये हैंडपंप लगाओ, तो हैंडपंप आया था, पंचायत से आया था, पंचायत वाले ने दूसरी जगह लगवाई। तो हमारे पानी की सुविधा हमारे लिए हम कोशिश करके लाए थे, उसको दूसरी जगह दे। आज ये पोजीशन जब जीवन ही पानी क्या पानी महत्व रखता है, घर ही उजाड़ दिए जाए। गांव वालों को जिम्मेदारी है कि गांव के सरपंच को बसाना चाहिए और इतना पूजना चाहिए कि मेवाड़ के प्रति का योगदान याद आना चाहिए कि माता के साथ आपने घर बार परिवार दिया और आज आपकी दशा ऐसी है कि हमें उजाड़ा जा रहा है। हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये हम आ जाओ, नहीं करेंगे तो बाहर आ जाओ, तो खाना भी नहीं मिलेगा। तो आप देखिए कि ये इनकी हैं, कैसे रह लेते हो बड़ा भाई साहब, सही ईमानदारी से बताना। दुख निकाल रहे हैं, जिंदगी निकाल रहे हैं। क्या आपके हमारे बच्चों की ऐसे ईमानदारी बताओ, आपके बच्चों ने जन्म लेके गुनाह किया क्या? नहीं किया, हमने खुद ने जन्म लेके गुनाह किया। हमने खुद ने भी जन्म लेके गुनाह किया ना। आज 50 साल की उम्र है मेरी, 50-52 साल की है, देख रहा हूँ। तो सवाल ये उठते हैं शासन और प्रशासन पे कि ये देखिए इनकी अर्थव्यवस्था, जिन व्यवस्थाओं से आप देख नहीं करते, जिन व्यवस्थाओं के खिलाफ आप सिर्फ फार्म हाउस बनाकर और मीटिंगें करके और ऐशो आराम से रहते हो, ऐसे फार्म हाउस भी आपके अच्छे हों जहाँ उसमें भी आपकी अच्छी व्यवस्थाएं होगी, लेकिन ये उस भंगार को लाते हैं, ये भंगार से ही अपना घर बना, ये भंगार से बनाया, भंगार भी बनाया जिसको कहते हैं ना महादेव जी जो होते हैं, न तो धतूरा जो आंकड़ा जिसको नहीं चढ़ता वो बेचारा गाडोलिया समाज को दे दो, पुराना फटा बैठा है। ये लो, यहाँ पर चीता भी आते हैं, जानवर, छोटा बाल बच्चा है, लेकिन दाल ना कोई लाइट की व्यवस्था, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई रहने की व्यवस्था। गाँव में व्यवस्था नहीं, माना तो 70 सालों भी आज भी गाँव रहे हैं। आज भी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कल क्या हो। हम किसी के ऊपर सवाल नहीं कर रहे, हम पंचायत में सवाल नहीं कर रहे, हम वीडियो के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इस व्यवस्थाओं के खिलाफ सवाल कर रहे हैं। पंचायत में माने सुनवाई करे भी नहीं, सुनवाई कौन नहीं थारे राज में, मैं तो भूलिया भटकिया फिरा, जवाब दे कोई नहीं, टोल मलोल जवाब देवा वाला। उनकी गलती नहीं है, सही बात तो यह है कि हमारे गाडोलिया समाज ही बता नहीं पाया कि हम मेवाड़ के लिए लड़े थे। हमारी गलती रही कि हमने कभी मुंह से नहीं बोला, शायद बोलते करते। यार बड़े भाई साहब एक में जरूर एक क्वेश्चन, गाडोलियो की स्टोरी छाप कर लोग करोड़पति बन गए, अखबारों में, टीवियों में, हमारे नाम से वो लाके खा रहे ना, हमारे नाम में तो। या फिर वो वापस आए थे? कोई वापस नहीं आया था, हमारा फोटो खींच के लेके वो खुद खा गए, हमारे तक तो पहुंचा ही नहीं। इस तरीके की बात जो आज मैं कर रहा हूँ आपसे, जैसे हो सकता है पोथी लिखी होगी, उन्होंने किताबों में लिखी होगी, लेकिन कभी ऐसा कोई पत्रकार, ऐसा कोई समाज सेवी, ऐसा कोई पुलिस वाला, ऐसा कोई SDM वीडियो आया जिसने ये पूछा हो कि तुमने मेवाड़ के लिए योगदान दिया? किसने नहीं पूछा, आज अंदर किसने सवाल नहीं किया और किसने नहीं पूछा। बस हमें उनका काम करे और हमारा नाम, बस हमें ये घूमंतु और अर्ध घूमंतु यानी घूमने फिरने वाले लोग बताए गए। आते जैसे आए, अभी उन्होंने सब कुछ करा और हमारा पूरा वीडियो ले लिया और आगे जाके हमारे को तो बोल देगा, उनको दे दिया और वो खुद ही निपट जाएगा। हमारा नाम से लाएगा, आगे से आवाज लाएगा वगैरह, तो कुछ भी लाया वो खुद निपट जाएगा, हमारे तक तो पहुंचेगा भी नहीं। खास करके अब समाज के लोगों को, देश के लोगों को क्या कहना चाहो, गाडोलिया कैसा होना चाहिए? क्योंकि आज मालविया खड़ा हो गया, मेवाड़ा समाज ने भी अपनी सुधार लिया है, सिगलीगरों ने सुधार लिया है, लेकिन गाडोलिया कब उसके बराबर खड़ा होगा? समाज को कोई सुधारने वाला नहीं मिला, नहीं तो हमारे बच्चे पढ़े, नहीं कि हमारा नौकरी है, नहीं कहने का। अच्छा, इन तीनों समाज से आप जब मिलते हो, चाहे मेवाड़ा से मिलते हो, चाहे मालविया से मिलते हो, चाहे आप सिगलीगर से मिलते हो, क्या आपके मन में क्या एक भाव पैदा होता है? क्या भाव पैदा होता है? हाँ, ये पैदा होता है कि यार ये हमारे जो छोटे लोग हैं वो भी इतने आगे बढ़ गए और हम मेवाड़ के लिए योगदान दिया, मेवाड़ के लिए जाते हम पीछे के पीछे रह गए। ये दर्द अंदर दर्द से छलकता नहीं छलकता? दर्द क्यों नहीं, दर्द तो होगा ना। अच्छा, ये कुछ समाज के लोग भी हैं जो प्रयास भी कर रहे हैं कि गाड़ी भी लोहार में सम्मिलित किया जाए, इस तरह की बातें भी कई सामने आई है। हाँ, अरे ले जाओ पच कैमरा चालू। तो आपको क्या लगता है, समाज की ताकत बनना चाहिए? समाज की ताकत बनना चाहिए। क्यों मालविया समाज भी आपको वो नहीं कर रहा है? अब तो शायद ले भी रहा है।
इज्जत करते हैं आपकी, आप मनवार रखते हैं? मालविया समाज के साथ व्यवहार कैसा है? व्यवहार ज्यादा नहीं है, मतलब रोटी पानी का तो है, बेटी का तो नहीं, कोई बात पानी का तो है। हाँ, बात है, व्यवहार भी अच्छी बात है। तो बस गुजारिश है कि ये देख लीजिए, नेताओं को सामने है, समाज महंत भी है, महंत भी है, और कई जिलों में अधिकारी भी है, कोई आईएएस भी है, आईपीएस भी है। को ये तस्वीरें देखनी चाहिए, अपनी जिंदगी से, अपनी आमदनी, अपनी मेहनत के पैसे से थोड़ा दान कर रही है। जहाँ जिस गांव में जो समाज हुआ है स्थिति, उसी गांव में जमीन खरीद कर इस समाज करनी चाहिए, और इस समाज पे किस्तों में वापस आपका पैसा दीजिए, लेकिन मालिकाना अधिकार इनको मिलेगी। आपको क्या लगता है कि ये सरकार की खैरात मिलेगी, वो जो घर मिल जाएगा, बन जाओगे आप? मालिक तो तभी बन पाएंगे जब अपनी खुद की कमाई होगी, खुद की मेहनत होगी। तो इसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी ना। तस्वीर आगे जानी चाहिए, मेहनत करे। घर में 10 खाने वाला, एक आदमी कमाने वाला, वो क्या करे? तो मैं गुजारिश करूंगा बड़े भाई साहब गोपाल जी की, मैं गुजारिश करूंगा इन माता और बहनों की तरफ से सरकार और प्रशासन को, सरकार अपना काम करे, सरकार गाइडलाइन है वो, लेकिन समाज के लोग उठ खड़े हो, समाज के लोग जागिए। उस गांव में जो गाडोलिया रहता है उसी गांव में, क्योंकि उससे उसका नाता जुड़ा, उसकी सामाजिक धार्मिक जुड़ी। आज कुछ भी कार्यक्रम हो तो आपको बुलाते भी होंगे, व्यवहार रखते हैं, तो वो उस व्यवहार से वंचित। अगर आपको 50 किलोमीटर दूर बुलाए तो जाओगे क्या? मर जाए तो नहीं जाएंगे, वो हमारे काम का नहीं। इसीलिए रहीम कहते हैं कि, तुलसी कहते हैं कि जहाँ सोना भी बरस रहा हो और वहां मेरी इज्जत नहीं, तो वो क्या काम का? जी गोपाल जी, एक मिनट थोड़ी सी मेरे से बात कर लीजिए कि जिस गांव में आप भेज दिया और मुझे राम राम करने वाला ही नहीं, तो वो गांव मेरे क्या काम कर? भले वो सोने के बिस्किट दे गांव में, लेकिन राम राम नहीं है तो काम कर। भले ही रोटी का आधा टुकड़ा राम राम करे, मेरे लिए काम का, वही अपने गांव का। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं मेरे शासन और प्रशासन, समाज में बैठे लोग इन तस्वीरों को, ये गाडोलिया लोहार समाज, आप भले ही मालविया हैं, आप भले सिगलीगढ़ लोहार हैं, भले आप मेवाड़ा हैं, आइए उठ खड़े होइए, इनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष। शासन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दीजिए, और इन वाली जमीन हम मजबूरी में रह रहे हैं, मेरा लक्ष्य नहीं, आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे। तो बड़े भाई साहब, एक सवाल आपसे है, अगर आप इस तरह से जमीन पे रहेंगे, कि बड़े बच्चे होने के बाद कहेंगे तुम हमारे लिए क्या किया, ये तो बोलेंगे ना, तो बोलेंगे। आज हमारे आप भी अपने पिताजी से कहते हो ना? कहते ही थे, हमारे पिताजी हमने हमारे लिए क्या किया, हमारे बच्चे यही बोलेंगे हमारे लिए क्या किया। करे कहाँ से? हमारे पास जमीन होती हम तो कहते हैं नहीं, हमारे पास पहले पूर्वजों ने जमीन कर रखी, हमने बेच दी, वो भी नहीं करा हमने, तो जमीन नहीं थी, लाएंगे कहाँ? तो नवरात्रि के ये 9 दिन शोषित और वंचित समुदाय के साथ हम कर रहे हैं। हम हैं कि अगले साल जब हम नवरात्रि में मिले, तो समाज के लोग जो अगुवाई कर रहे हैं, जो पंच है, पटेल है, तो राष्ट्रीय नेता है, जिला अध्यक्ष है, कम से कम उन जो पोथियों में तुमने जो जी भर के लिखा है ना, बहुत लिखावट करेंगे, को पढ़ाएंगे, सम्मेलन करेंगे, नचाएंगे, नाचेंगे, तो सारे वादे पूरे। वोट लेना हो तो ऐसे आएंगे, हम आपका वो काम कर देंगे, वो कर देंगे, और वोट निकले, ये तो नेताओं के ऊपर है। उसके बाद देखो, वोट काम नेताओं का होता है, समाज के लोगों का नहीं होता है। समाज के लोग तो नेता लोग भी सर्वेसर्वा, सोचना चाहिए समाज को परमेश्वर कहा गया है। वो बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, आप नेता लोग कहाँ से आगे बढ़ेगा? नहीं, पर नेता हर जगह नहीं पहुंचते। नेता देखो भी है, नेता किसी की सुनता, नेता किसी घर में रहता पता ही नहीं है। हम ऊपर बात, नेताओं को तो ये कहते हैं कि आपको जो व्यवस्था करनी है, जो विधि ने आपको दे रखा वो कीजिए, हमारे को जो आवास देना है वो दीजिए, हमारे बच्चों को संपत्ति देना वो दीजिए, हमारे जो सुधारने के लिए देना है वो दीजिए, बाकी काम समाज के होते हैं, तो उनको पूरा करें। मैं गुजारिश करूंगा एक बार पुनः कि इस परिवार को देखिए। हमारे इस वीडियो को बताने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, हमारा सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व को जगाकर ज्ञान का प्रकाश करना है। बहुत हो गया, आइए सब मिलकर इस मेवाड़ के विकास के लिए, इस समाज के विकास के लिए सब उठ खड़े होते हैं और विकास की धारा को बहाते हैं। इस समाज में भी आइए। अभी बहुत सारे बच्चों से बात की तो वो कह रहे हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मजदूर तो नहीं बनूंगा। लेकिन अगर समाज नहीं दिया तो वो मजदूर और मजबूर फिर बन जाएंगे। वो मजदूर और मजदूर नहीं, तो उसको तो आप देख, इसकी उम्मीद है कि मैं ये बनूं,
बनेगा कहाँ से? काकरोदा से उदयपुर के पंचायत समिति कुराबड़ से ये तस्वीरें हैं जो निकल रही है, जहाँ संत परिवार मिले, माताएं से बात की है। गुजारिश करो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समाज को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी मेरे शब्दों से आपको ठेस पहुंचे तो उसके लिए माफी भी चाहता हूं। नवरात्रि का सत्र चल रहा है और इसमें हम लोगों ने ये सोचा और मानक जी ने, क्यों ना हम इस परिवार की स्थिति को देखें, शोषित और पीड़ित और मानव की सेवा करके मातेश्वरी की सेवा करें। यही भाव के साथ हम आप लोगों के बीच हैं। हम जिलों की नगरी में माध्यम से मेवाड़ के लोगों को जगाना चाहते हैं। जागिए और इन शोषित और पीड़ित परिवार की मदद कीजिए। ये वही परिवार है जिन्होंने मेवाड़ की आन बान और शान को बनाने के लिए घर त्याग दिया। आज इनको बेघर कर किया जा रहा है। घर घर गली गली में इनके उजाड़ दिए जाते हैं। बंद करो, बस बहुत हो गया। इनको पूर्ण रूप से इनको हक और अधिकार के लिए संघर्ष करें, इनको भी जागरूक करें, इनको भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक स्तर पे इनको भी ऊपर उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो पूरी स्थिति से आज हमने अवगत कराया, इनका हमने पूरा दिखाया और किस प्रकार से आज गोपाल जी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? ये जो पट्टे दिए, हाँ इधर आ जाओ थोड़ा सा। क्या है ये पट्टे? जो सचिव और सरपंच और उप सरपंच सारे यहाँ लोग आए थे, आगे बताया कि भाई ये जमीन तुम्हारे को देंगे और ये जमीन तुम्हारे को दी जाएगा 5 परिवार को, और इसके बदले कोई और जमीन करेंगे आपको ये दे जाएंगे, आपको पट्टा काट रहे हैं। ठीक है। जैसे ये पट्टे काटे तो विवादित जमीन के पट्टे काट दिए। अच्छा। और वो जो वहाँ जो पट्टे काटे वो गए, हाँ, तो जमीन पे कब्जा करे का बना कि गेट लग रहा। वहाँ जाके लोगों से बात की तो मतलब बोला बहुत समय से यहाँ हमारा कब्जा है। अच्छा। और आप लोग यहाँ आएंगे तो झगड़ा होगा और मारपीट होगी और कोई भी दुर्घटना हो सकती है, हमारी कोई जिम्मेदारी। ऐसा काम भी पंचायत करती है। और पहले भी हमारे साथ बहुत विवाद। कुल मिलाकर रोड से तो हटा ही दिया। हाँ, रोड से हटा। इंसान जो जन्म है इसे भी हटा दो। रोड से हटा के इसीलिए तो हमारे को खत्म किया जाए, वही के बाद भी हम सुख से नहीं रह पा रहे। मतलब आपकी ये रोडों से तो हटा दिया और अब सिर्फ और सिर्फ इनसे भी हटाने का षड्यंत्र जो रचा जा। क्या हमारे समाज सेवी मानक जी इधर आ जाओ थोड़ा सा। हमको तो मेरे को तो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें आप में लोगों चलो जी मानक जी बताओ। मैं आज बीसीडी में गोविंद जी भाई साहब कि भी हमारे समाज का ये हाल है और ये इससे, और कहने वाले कहते हैं कि भी इन गाड़ी लवारों के बंगले हैं, तो ये बंगला साबित करने के लिए, ये बंगला साबित करने में आज यहाँ पहुंचा। ये 9 दिन तक अभियान हमारा और गोविंद जी भाई साहब का ये दर्दनाक आवाज हमारे घुमंतु गाड़ी लवर समाज की, ये दर्द भरी बताने के लिए मैं भाई साहब गोविंद जी को हम यह समाज के बीच में लेके आया। हमारी ये दर्द भरी समाज भी सुने और सरकार भी सुने कि भाई ये ऐसी दर्द है, तो हमारे समाज को भी हमें जागरूक होना चाहिए और सरकार को भी जागरूक हमें समाज मिलके करेंगे कि भाई हमारी गाड़ी लवार की समाज की ये ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति है, इनको सुधार के हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। तो हम से हमारे समाज के लोगों से कि भाई हमें, हमारा कहना है कि भाई पाछे नहीं हटेंगे, भली कुछ भी हमारे अपनी समाज को आगे बढ़ाना है, चाहे भली लड़नी पड़े, चाहे कुछ भी करनी पड़े समाज की। यही सवाल था कि कैसी व्यवस्थाएं के चाहते हैं आप? हमें ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जैसे अच्छे लोगों के हो गए, अच्छे लोगों के बंगले हो गए, लेकिन हमारा गाड़ी लवार समाज अच्छी लगे। क्यों कि हमारी मजबूरी है कि हमने महाराणा प्रताप के साथ में रहे थे, एक भैया भेजो, एक महाराणा प्रताप के साथ भी योगदान दिया था और संकल्प लिया था कि जब तक महाराणा प्रताप जी किले पे नहीं जाएंगे, जब हमें एक स्थान पर नहीं रहेंगे और घर नहीं बनाएंगे, दीप बनाएंगे और हमें खाट में नहीं सोएंगे। ये 3 बातों का संकल्प लेके हमें मेवाड़ से निकल गए।
तो घूमते 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 हमें ऐसी स्थिति है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने योजना थी कि भाई अभी घूमना फिरना, हमें आपको जगह खेती बाड़ी देंगे। तो प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारी सुनवाई की कि भाई इन गाड़ियों लवार समाज को बिठाना है, चाहे भली कहीं पे इनको रहने के लिए मकान देना और पढ़ाई शिक्षा के लिए छात्रावास खोलना और खेती रोजगार के लिए इनको खेती के लिए देना। तो मेरे वचन की पालना में हमारे काफी लोगों को जिले के अंदर, पाली जिले के अंदर खेती की जमीन मिली और रहने के लिए मकान मिले और शिक्षा मिली। हर चीज से हमारे समाज आगे। और ये मेवाड़ के अंदर राजा महाराजा की वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि इनकी मजबूरी थी। महाराणा प्रताप संकल्प लिया था, इसकी मजबूरी के कारण ये लोग शिक्षा से वंचित रह गए और मकान बसाने के लिए वंचित रह गए। हर चीजों से, ये हर सुविधा से वंचित रह गए ये लोग। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई हमें शिक्षा से भी जोड़े और आवास योजना से भी जोड़े और हर चीज हमारी सरकार से मांग है कि भाई हर सुविधा घुमंतु और घुमंतु जातियों को मिले। ये हमारी मांग है। ये हमारे समाज के बहनों बैठी है, माताओं बैठी है, ऐसे बंगलों में बैठी है। देख लो, ये बंगले है, ये बंगला है हमारे समाज, गाड़ीवाला समाज के बंगले। सरकार कहती है कि इनके तो बंगले हैं। हाँ, तो ये दर्द तस्वीरें निकल रही है मेवाड़ धरती से। मेवाड़ की आन और शान के लिए इस परिवार ने संघर्ष किया, राजा महाराजाओं के साथ शस्त्र बनाकर हर व्यक्ति को दिया। आज ये समाज देखिए वो कैसे शोषित और अपेक्षित है। शिक्षा के अते पते नहीं है, सामाजिक योजनाओं के पते नहीं है, सामाजिक सुरक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है भगवान जाने। लेकिन ये दर्द भैया ले दो, तो ये दर्द भरी तस्वीरें जो है ये निकल रही है। देखिए माणक चंद जी भाई साहब इस समाज बनकर इस समाज के उद्धार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करता हूँ, माँ कालका जी से, क्योंकि कालका के सभी ये भक्त है। नवरात्रि का पूरा सत्र चल रहा है। नवरात्रि के दौरान मैं गुजारिश करूंगा उन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों से, देखिए इन तस्वीरों को, देखिए इन दर्द भरी तस्वीरें जो चीख चीख कर कह रही है कि हमें अपना अधिकार चाहिए। अधिकार ये मेवाड़ की लोगों से मांग रहे हैं, मेवाड़ की जनता से पूछ रहे हैं। क्या ये रक्षक परिवार जिन्होंने शस्त्र बना के दिए और शस्त्र बनाए तब जाके शास्त्र की रक्षा हो पाई है, अगर शस्त्र नहीं होते तो शायद शास्त्र की भी रक्षा होती। तो ये परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, हमारा परिवार है। हिंदू में भेदभाव करते हो और आपको बड़े सनातनी कहते हो। धिक्कार है सनातनियों पर जो इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये समाज में मुंह से बोलना ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। इस समाज को देख आपकी जिंदगी के खातिर, आपके परिवार के खातिर शस्त्र बनाते ये रोड पे आ गए, परिवारहीन हो गए, परिवार को छोड़ दिया, अलग अलग गांवों में चले गए, अलग अलग रजवाड़ों में चले गए और आज इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को बोलने से पहले। मैं गुजारिश करूंगा इनकी आवाज बनिए और अगर आपने एक कड़वा शब्द बोली है तो 10 उपकार इनके ऊपर करके बताइए कि मैं आपके साथ हूं। तब मुझे लगेगा कि आप मेवाड़ की धरती के रहने वाले, आपके अंदर खून जिंदा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे शब्द वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के यहाँ से निकले। आशा करता हूँ नवरात्रि आपकी अच्छी हो, माँ जगदम्बे की खूब आराधना कीजिए, लेकिन आप इन उजले पत्तों को मत भूलिए कि ये कैसा त्योहार है जैसे सेवा फूल, 10 दिन के त्योहार में झूठे रंग न भूल। खूब नाच रहे हो, खुद कूद रहे हो 9 दिनों तक, लेकिन ये परमात्मा स्वरूप माता है जो कि साक्षात जगदम्बा काली माता का रूप है। इनकी भी रक्षा और सुरक्षा करने की आपका दायित्व है। ये आपके अपने शहर में खुलेआम नहा रही है, इनकी इज्जत देखिए। इनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, ये रोड पे सो रहे हैं। क्या कुत्ते क्या जानवर, सब एक समान, पता ही नहीं पड़ रहा है कौन तो इंसान है कौन जानवर है।
मैं गुजारिश करूंगा कि जहां ऐसे जो बड़े लोग हैं जिनके ऐसे घर तो सिर्फ जानवरों के लिए बनाए जाते हैं, उन ग्राम पंचायत के लोगों को देखना चाहिए कि इस परिवार के पग पूजने चाहिए, इनको पे पलकों पे बिठाना चाहिए। लेकिन आज इनकी स्थिति आपने बहुत दयनीय कर दी है। आप इनको खदेड़ रहे हो आप, लेकिन इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतिहासकारों ने इतना जमा कर लिखा है, कई बड़ी बड़ी पोथियों में इनके विवरण लिए, कई बड़ी बड़ी काव्य गोष्ठियां होती है। यहाँ तक कि आदिवासी भील समाज से कुछ सीख लो, जो गौरी के नृत्य में अपना आज भी रोल निभा रहे हैं। आज गौरी के नृत्य में आज वो लोग अपनी बात को रख रहे हैं कि इस परिवार का देखो, आज भी देखो। मैं धन्यवाद दूंगा मैं बिल्लू राणा के इस परिवार का, इन गमेती समाज का, भील समाज का, जिन्होंने इस संस्कृति को जिंदा रखा है। ये खुद देखने के लिए जाते हैं उस संस्कृति को, हमारा खेल आएगा। देखिए इतना बड़ा उपकार है। मैं गुजारिश करूंगा, बार बार विनती करूंगा, इस परिवार को देखिए, गाडोलिया लवार समाज की स्थिति को, इन्हें उजाड़िए मत, इन्हें बसाइए। ये कहीं पे भी रहते हो, इनका खूब सहयोग कीजिए, इनका खूब इनके सेवा का आनंद लीजिए। गांव के अंदर कोई भी कार्यक्रम हो, इनको बेसम्मान से बुलाइए, इनको वस्त्र दान कीजिए, इनको धन दान कीजिए, इनको मन दीजिए, इनको समाज सेवा सिखाइए, इनको संस्कारित ज्ञान देकर इन्हें भी और उन्नत बनाइए। जय भारत।